बाबा ने कहा वो सबसे ज्यादा मुझे याद करती हैं और मैं भी उनको याद करता हूँ। तो हम अपने आप से पूछें कि क्या सचमुच भगवान हमें याद करता है? हम तो बाबा को याद करते हैं, लेकिन बाबा मुझे याद करे इसकी क्या निशानी है? क्या निशानी है? हमें टचिंग होगी, अटैचमेंट होगा और हमारे दिल में लगेगी, उसकी याद करते ही प्रेम के आंसू आ जाएंगे। ये निशानी है कि भगवान हमें याद करता है। तो हमें महसूसता होगी कि जब हम उसकी याद में बैठेंगे तो वो प्रेम के आंसू हमारे बाबा ने कहा कलियों के तो नीचे भी टपक जाते हैं। तो इतना प्यार है बाबा से। ठीक है, भगवान आया है, सबके लिए आया है, लेकिन खास मेरे लिए आया है। तो हमने अपने जीवन में उसका क्या अनुभव किया है कि परमात्मा हमारे साथ है, भगवान का प्यार हमने महसूस किया है। वो खुशी, वो झलक, बाबा कहते वो फलक तुम्हारे अंदर से दिखाई देना चाहिए। तो जब हम अंदर से अपनी गहराई से चेक करेंगे, अपना चार्ट लिखेंगे, हैं लिखते हैं चार्ट, हैं लिखते हैं चार्ट। लिखने से आपको पता है कितना फायदा होता है। हम भी लिखते हैं अपना चार्ट। तो मैंने देखा है कि कोई भी गलती जब होती है तो उसका एहसास होता है, और जब वो हम बाबा को लिख के देते हैं तो ऐसे लगता है कि सचमुच में बाबा ने वो चीज हमसे ले ली और एकदम हल्का कर देता है। नहीं तो बाबा कहते हैं ना, वो बोझ पर बोझ, बोझ पर बोझ चढ़ता जाता है और वो फिर हमें बाबा की याद करने में गहन रूप बन जाता है। वही जो बोझ है ना, वही गहन रूप बनता है और वो हमें बाबा को याद करने नहीं देता। और वो घड़ी घड़ी फिर कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प के रूप में मेरे पास आता है, व्यर्थ कर्म के रूप में मेरे पास आता है, और फिर उसका जो बोझ है वो हमारे सिर पर चढ़ा रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी गलती हो उसको बाबा को आप लिख के दे दो। आज भी कहा बाबा ने और कल भी कहा था। कल बाबा आए थे ना, तो बाबा ने कहा था कि क्रोध का दान दो, क्योंकि वैसे तो हम ब्राह्मण बच्चे बन गए, पवित्रता को धारण कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, कहीं ना कहीं उसका अंश रह गया है, या मनसा में या वाचा में। मनसा में आता है तो वाचा में भी आता है, और वाचा में आता है तो कर्मणा में भी आता है। तो इसलिए हमें मनसा में भी ना आए, उसकी भी सूक्ष्म चेकिंग करनी कि मनसा में भी किसी भी प्रकार का अगर गुस्सा आता है, और गुस्सा भी कब आता है, क्यों आता है, जब हमें किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई अवगुण दिखाई देता है। उस पर हमें विचार सागर मंथन करते हैं, ये क्यों किया, कैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो फिर अंश मात्र भी बाबा कहते हैं अगर अंदर में रहा हुआ होगा तो वो बाहर में अवश्य ही दिखाई देगा। तो इसलिए अंदर से हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन, किसी भी प्रकार का बोझ अगर बाबा ने का रहा हुआ होगा तो वो तुम्हें परेशान करेगा, और वो लास्ट में वो वही उसका बोझ हमें महसूस होगा, और उसकी सजा भी बाबा ने कहा तुम्हें मिलेगी। इसलिए हम बाबा के पास जाएं, मेरा कोई भी हिसाब किताब, कोई भी कर्म का खाता हमारे अंदर ना हो, जो बाबा मेरे से पूछे और हम कहें हाँ बाबा मेरे से ये गलती हुई है, ये हिसाब किताब बना है, तो बाबा कहते फिर खाओ सजा। बाबा के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा?
बाबा तो उस समय कौन सा रूप धारण कर लेगा? बाप रूप का तो नहीं होगा, उस समय होगा धर्मराज का रूप। इसलिए हमारा जो है बिल्कुल एकदम क्लियर हिसाब किताब हो, किसी भी आत्मा के प्रति हमारा हिसाब किताब लेना देना ना रह जाए। एकदम माइंड हमारा एकदम ऐसे हो जैसे रुई की तरह है। बाबा ने कहा ना, अभी अभी शरीर छूटे तो ऐसे लगे जैसे कि मक्खन से बाल, ऐसे मक्खन से बाल निकल गया, पता ही नहीं चला कि कब शरीर छूट गया, कब हम बाबा की गोद में चले गए। तो ऐसे बाबा ने कहा कि आप अपने आप को चेक करते जाओ और चेक करते करते अपनी स्थिति को बस ध्यान दो। किसी की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपनी स्थिति की तरफ ध्यान दो। तो यही सच्ची सच्ची शिवरात्रि होगी। क्योंकि बाबा को तो सृष्टि पर आए हुए कितने साल हो गए? 88 वर्ष हो गए। 88 साल में बाबा ने कितनी सारी बातें बताई होंगी, कितनी सारी, सोचो, अनगिनत। अब उन अनगिनत बातों को हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में उतारें, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में धारण करें। तब बाबा ने कहा, तभी कहेंगे सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाई। नहीं तो अग धतूरे फूल फल ये तो दुनिया वाले भी चढ़ा रहे हैं, और हम भी अगर यही काम करें, बस सिर्फ कह दिया, सुन लिया, कह दिया, बस सुना दिया, इससे बाबा ने कहा कुछ नहीं होने वाला। जब तक तुम अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे, दूसरे आपको कहें कि हाँ सचमुच में आपने परिवर्तन किया है। अपने आप को तो मियां बिट्टू सभी समझ लेते हैं, है ना, या बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे जैसा तो कोई दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे जब कहें आपको कि आप सचमुच में बहुत अच्छे हो, तभी आपके अच्छे की प्रशंसा होगी। नहीं तो बाबा कहते ये तो सभी करते रहते हैं। तो इसलिए तभी कहेंगे सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाई कि हम आज से दृढ़ संकल्प करें कि बाबा मैं आपका सच्चा बच्चा, सिकेंद्रा लाडला बच्चा बन करके दिखाऊंगा। और भगवान कहे कि देखना है तो मेरे इस बच्चे को देखो। इन शब्दों के साथ शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। देखिए कितना खुशी का दिन है आज। स्वयं जिसने सारी सृष्टि को रचा, हम बच्चों को बनाया, अपना बनाया, और उनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं खुशी के साथ। बाप बच्चों का मनाते हैं और बच्चे बाप का मनाते हैं। 170 देश हैं विश्व के अंदर जहां बाबा का प्रकाश हो रहा है। आज के दिन का किसी भी सेंटर पे देख लो, बड़े जोश के साथ, खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ ये पिता परमात्मा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। पिता परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। हम बच्चों को पैगाम देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझ परमात्मा से अपना योग रखो, कॉन्टैक्ट रखो, मेरे से जुड़े रहो। तो हमें शिक्षाएं देते हैं। अब एक गीत सुनिए। आए हैं वो तुम्हें समझाने, तुम थे देव समान, खुद कहते हैं शिव भगवान। आए हैं वो तुम्हें समझाने, तुम थे देव समान, खुद कहते हैं शिव भगवान। आए हैं वो तुम्हें समझाने। कल्प कल्प वो धरा पे आते, बच्चों का है भाग्य बनाते। कल्प कल्प वो धरा पे आते, बच्चों का है भाग्य बनाते। मेरे बच्चों मुझे पहचानो,
आत्माओं की ज्योत जगाते बन जाओ मुझे समान। खुद कहते हैं शिव भगवान, आए हैं वो तुम्हें समझाने, तुम थे देव समान। खुद कहते हैं शिव भगवान। याद करो बन जाओ फरिश्ता, देश न रखो कोई रिश्ता। याद करो बन जाओ फरिश्ता, देश न रखो कोई रिश्ता। तुम आत्मा भाई भाई, प्रभु ने आकर बात सुनाई। बस त्यागो देह का भान। खुद कहते हैं शिव भगवान, आए हैं वो तुम्हें समझाने, तुम थे देव समान। खुद कहते हैं शिव भगवान। पावन बनो तो साथ चलेंगे, पतित रहे तो हाथ मलेंगे। पावन बनो तो साथ चलेंगे, पतित रहे तो हाथ मलेंगे। कल्प की है ये अंतिम बेला, इस दुनिया में दुख है झेला। अब चढ़ो स्वर्ग सोपान। खुद कहते हैं शिव भगवान, आए हैं वो तुम्हें समझाने, आए हैं वो तुम्हें समझाने। तुम थे देव समान। खुद कहते हैं शिव भगवान। अजर अमर हूँ मैं अविनाशी, अजर अमर हूँ मैं अविनाशी। तुम बिन बच्चों अखियां प्यासी। अजर अमर हूँ मैं अविनाशी, तुम बिन बच्चों अखियां प्यासी। चलना है बस साथ हमारे, ना सोचो ये बात जरा सी। बाबा करते हैं आह्वान। खुद कहते हैं शिव भगवान, आए हैं वो तुम्हें समझाने, तुम थे देव समान। खुद कहते हैं शिव भगवान, आए हैं वो तुम्हें समझाने, तुम थे देव समान। खुद कहते हैं शिव भगवान। ओम शांति।
तो आज हम कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। नारी अपने आप को क्या बना दे? शिव शक्ति। बाबा ने हम सबको क्या बना दिया? शिव शक्ति। सभी बन गए शिव शक्ति। हाथ खड़ा करो जरा। भाई नहीं बने? आत्मा का पाठ अगर पक्का है तो हम सब शिव शक्ति है ना। अब हमारा कर्तव्य क्या है? औरों को भी शक्तिशाली बनाना। तो ये आज के दिवस पर हम सभी अपने आप में ये संकल्प करें कि हम परमात्मा के प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिलों में लहराएंगे। जब सबके दिल में शिव बाबा का झंडा लहरेगा तो शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में परमात्मा ने हम सबको ये समझ दी है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले किसका आशीर्वाद चाहिए? किसका आशीर्वाद चाहिए? शक्ति का। घर परिवार में भी सबसे पहले हम किसको करते हैं? लक्ष्मी को आगे करते हैं, शक्तियों को आगे करते हैं। तो इसलिए आज हम भी अपने आप में ऐसी पावर लाएंगे कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करना ये हमारा लक्ष्य हो। जो भी क्षेत्र, जो भी स्थान, जहां भी अभी तक बाबा का संदेश नहीं पहुंचा है वहां हम बाबा का संदेश पहुंचाएंगे। और 2 मिनट के लिए अभी हम मधु बहन से भी शिव जयंती की मुबारकबाद भी लेंगे। और नारी शक्ति दिवस है तो उनको भी वरदान देंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सब तरफ से बधाइयां मिल रही हैं, बहुत दिन से मिल रही है ना। ऐसा तो रोज ही बधाई का दिन है, रोज विशेष देने का दिन है। क्योंकि संगम योग एक दूसरे को बधाई देने का युग है, मुबारक देने का युग है। किस चीज की मुबारक देनी है? हाँ जी, जन्म। किस चीज के देनी है? शिव जयंती की देनी है। और किस चीज की देनी है? नवयुग की भी देनी है, शिव जयंती की भी देनी है। बाबा आए और हम बच्चों का जन्म हुआ तो हमारी भी बधाई, बाबा की भी बधाई। और दूसरा नवयुग की भी बधाई, नई दुनिया की। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कुछ छोड़ना भी है, क्योंकि नवयुग में जाने के लिए सरल गुण संपन्न बनना है, सरल शक्ति संपन्न बनना है। तो जो भी कमी कमजोरियां हैं वो हमें बाबा पर बलिहार करना है, दान देना है, छोड़ना है। तो हम हर बार संकल्प लेते हैं, हर साल संकल्प लेते हैं, लेकिन बाबा
कहते हैं उस पर ध्यान भी देना है, चेकिंग भी करनी है कि जो हमने संकल्प लिया क्या वो हमने पूरा किया। तो आज आपने क्या क्या छोड़ा है? क्रोध छोड़ा है, सबने छोड़ा है, हाथ खड़ा करना, सबने छोड़ा है, सबने छोड़ा है, सबने छोड़ा है ना, सबने छोड़ा है। तो बाबा कहता है कुछ भी छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ो, अभिमान छोड़ो। एक भाई हमारे पास आते हैं, वो भी आते हैं कई बार। पहले कहते ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ो, अभिमान छोड़ो, 1 रुपया तो छोड़ते नहीं है। तो ये हंसी वाली बात है, लेकिन छोड़ने का मतलब है कि मन से भी उसको, दिल से भी विदाई दे देना, जीवन से विदाई दे देना, फिर वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो चीज दान कर दी जाती है वो दोबारा नहीं आती। बाबा कहते हैं ना, अमानत में खयानत हो जाती है, तो बाबा की अमानत है, दे दिया है। तो अगर संकल्प किया देने का, तो फिर बाबा ने कहा अगर आप एक ही संकल्प करो कि मैं ओके हूँ, ओके हूँ, सब ओके है, सब ओके है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई परिस्थिति नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ओके। क्योंकि ये मन में सोचना है, ओके, मन में सत्योग लाना है, मन में ठीक करना है। बाहर तो भले ओके ना भी हो, बाहर तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कमियां हैं, बीमारियां भी हैं, शरीर भी ओके नहीं है वैसे तो देखा जाए, लेकिन फिर भी मन में ये सोचना है मैं ओके हूँ, सब ओके हैं, ओके है। तो जो ओके हो गया समझ लो सच्ची शिवरात्रि हो गई। तो जो हमने छोड़ा है, जो संकल्प किया है, वो आएगा ही नहीं, क्योंकि ओके है तो क्रोध कैसे आएगा, है ना, ओके है तो मोह कैसे आएगा, सब ओके है। कोई जा रहा छोड़ के, कोई आ रहा है, कोई चीज छूट रही है, कोई चीज मिल रही है, तो सब चीजों से डिटैच, ओके, ये भी अच्छा है। ये जो देख रहे हैं ना अभी, ये जो दृश्य देख रहे हैं अभी, जो प्रोग्राम हो रहा है, ये भी ओके है, ये भी बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा। जो दुख की बात आए, सुख की बात आए, खुशी की बात आए, सब क्या हो जाएगा, ओके, सब बदल जाएगा, कुछ परमानेंट नहीं है। तो इसलिए हर बात में राजी रहना। अच्छा, इसी के साथ आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तार का नीचे ध्यान रखना। यहाँ बैठे ना, बाटिया भाई आओ, ये लो चलो। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग जियाया होगा प्रेम से, सुख ही सुख करता है। शुभ संकल्प के दीप जलाए। ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग यही है।
अच्छे से पकड़ो। कोई नहीं पर ही लेगा। सुख कर कर वीडियो बंद करके फोटो ले लेते हैं।